ऐसे क्या देख रहे हो मेरी आंखों में? शादी करोगे मुझसे? हाँ, हमें बस वो आईएएस का इसका एग्जाम क्लियर करना है ना? लगता है नींबू पानी का असर हो रहा है। इसे अब पारो याद नहीं, इसे बस मैं याद हूँ और अपनी शादी से पहले की जिंदगी। काश ऐसा सच में हो जाता, पर अब होगा। हमें इतना बुरा क्यों लग रहा है? देव बाबू हमारे हैं ही नहीं और कभी हो भी नहीं सकते, तो नलिनी जी के उनके पास आने से हमें हमें इतनी जलन क्यों? जलन नहीं, जलन नहीं, हमें जलन नहीं होनी चाहिए। जो हमारे हैं ही नहीं, जो कभी हो भी नहीं सकते, उन्हें नलिनी जी के साथ खुशी मिल रही है और तुझे जलन हो रही है। I love you, देव। मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकती। बाहर तो आ गए, पर घर कैसे जाए? यही इंतजार करते हैं। चंदा, तू तो जानता है कि तुझे धरती की परिक्रमा करनी, और हम तो ये भी नहीं जानते कि हमारा रास्ता क्या, हमारी मंजिल क्या है। लोकेशन तो यहीं का बता रहा है, लेकिन ये बिक्की बाबू हमको होटल के पीछे काहे बुलाया है? कहीं दारू वारू पिला के बरगलाना नहीं ना चाह रहा है? नहीं 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 आधा बेटा, होशियार रहना पड़ेगा। शहर का आदमी लोग कैसा कैसा कपड़ा पहनता है। सॉरी। ओ मैडम, अंधी हो क्या? अरे कहाँ हो विक्रम बाबू? मुझे होटल के पीछे बुलाकर खुद कहाँ इंतजार करवा रहे हो? वहीं रुको, आपको कहीं आने की जरूरत नहीं है, मैं आता हूं। क्या हो गया? ठीक है? हाँ हाँ। चल आराम से आराम से। अबे इसे क्या हो गया यार? इसने तो पी भी नहीं है, फिर भी लड़खड़ा रहा है। Manav, I'll take care of him.
तुम गेस्ट को अटेंड करो। जाने दे, वो ऐसा ही करता है। रहने दे। भाई क्या कर रहा है वो आज? देव लॉस्ट इट कंप्लीटली यार। यूपीएससी क्लियर नहीं कर पाया तो भाग गया, फिर उधर से शादी करके लौटा, और अब देव से देवदास। सबके सामने बोल रहा था कि लेमनेड पीऊंगा, लेकिन लगता है पीछे जाके मिला ली उसने, वरना ऐसे कोई लड़खड़ाता है क्या? सही में ना। अपने गम को शराब में डुबाना चाह रहा होगा। नलिनी जैसी लड़की को छोड़कर उसे उस गांव की लड़की से शादी करनी पड़ी। गांव की लड़की से शादी करके ना खुद गवार बन गया है वो। देख कैसे चलते चलते गिर रहा है। हमें देव बाबू के पास जाना होगा। अरे तुम तो चली गई थी ना? फिर देव बाबू को देखा था? वो उसे मैंने उस साइड जाते हुए देखा था, शायद वॉशरूम गया होगा। कितनी ना तो जानते हो, तुम सिर्फ मुझसे प्यार करते हो। तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे ये तो देव बाबू का बटुआ है। थोड़ा पी लो, अच्छा लगेगा।
क्या मैं भी तुम्हारे लिए उतनी ही जरूरी हूँ जितने मेरे लिए तुम? बोलो बोलो आई लव यू। हाँ I love इस वादे पे होठों की मोहर तो लगा दूं, आज तुम मना नहीं कर पाओगे देव, क्योंकि तुम भी यही मानते हो। Let me love me. असली है ना विक्रम बाबू? विक्रम चौधरी नाम है मेरा, नकली दूंगा तुझे? अरे बस परख रहे थे भाई। हो गया ना, चल अब निकल यहाँ से। तमीज दिखाई नहीं देती है पर जबान पर होनी चाहिए विक्रम बाबू, क्योंकि अगर आधा ठाकुर को गुस्सा आ गया ना तो जबान पर लगाम लगाना मुश्किल हो जाएगा। अरे बहुत बड़ा कांड होने वाला है, बहुत बड़ा। क्या होने वाला है सासू मॉम? अरे देव ना हम सबके सर पर बैठने वाला है। अरे वो हमारा इस घर का कंपनी का मालिक बन जाएगा। ये आप क्या कह रही हो सासू मॉम? हाँ, अरे वो चलाक लोमड़ी अंबिका चौधरी, अरे वो तुम्हारे पापा जी से कुछ पेपर साइन कराने की बात कर रही थी, कह रही थी ना कि ये सब कुछ देव के लिए करना पड़ेगा। ऐसा कुछ हम सही से सुन नहीं पाए, लेकिन हमें तो बहुत टेंशन हो रही है। ओह गॉड, अगर ऐसा हो गया तो मैं बर्बाद हो जाऊंगी। ऐसे कैसे काट दिया? ए, देख क्या रहा है? गहना तो बहुत लेके घूम रहे हैं। अपने काम से काम रख, समझा? तेरी वजह से वैसी बहुत मुसीबत हुई है। अपनी पत्नी के गहने लाया हूं, बड़ी मुश्किल से मनाया उसको। विकी नो। राशु छोड़ो। विकी मैं तुम्हें मेरी ज्वेलरी नहीं बेचने दूंगी। तो क्या करूं? हाँ? कहां से लाऊं पैसा? देव ने जो झा बाबू के साथ बदतमीजी की है, उसकी वजह से झा बाबू ने कॉन्ट्रैक्ट के रेट बढ़ा दिए, दुगना पैसा मांग रहे हैं, और मेरे पास पैसे नहीं है। बड़ी माँ की तिजोरी से चुरा नहीं सकता, पकड़ा गया तो मुझे घर से बाहर निकाल देंगे, और तुम्हें भी। इसलिए प्लीज मुझे ये गहने बेचने दो। अरे मुसीबत तो हमको भी कम नहीं है विक्की बाबू। अब आपको क्या लग रहा है, ये आपका दिया हुआ गहना लेकर बाजार में जाएंगे तो हमको शरीफ आदमी समझेगा कोई? अरे चोर समझेगा, चोर। लेकिन चलिए आपके लिए भिड़ाते हैं कोई जुगाड़। वो क्या है ना विक्की बाबू कि आपसे ऐसा करीबी वाला रिश्ता जुड़ गया है, देखिए हमेशा का। एक गहना बेचने के बाद अगर पैसा कम मिला या फिर हमारे पास से ये लक्ष्मी जी समाप्त हो गई तो आपको फोन करेंगे दोबारा। अगर हमारा फोन काटने की या नजरअंदाज करने की कोशिश की ना तो समझ लीजिएगा कि वो लड़की और आपका फोटो सीधा इसे अखबार में टेलीकास्ट करवा देंगे। चलिए, जय हो आधा ठाकुर की। देव बाबू आप ठीक है? इसके चेहरे पे पानी मारा था, बस वही पूछ रही थी। इन्हें क्या हुआ है?
इन्होंने अपना सर क्यों पकड़ा हुआ है? ये आप क्या कर रहे हैं? पीने दो, मैं अच्छा लगेगा तो। नहीं, आपने तो नींबू पानी पिया था। फिर आपको इतनी चढ़ कैसे गई? आपने ना किसी और का ग्लास पी लिया। दो। सुनो, इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। देव को पीने की आदत है, उसने खुद से किसी और के ग्लास से पी ली होगी और चढ़ गई होगी उसे। तुम पार्टी में जाओ, मैं देव को लेकर आती। नहीं नहीं नलिनी जी, हमें कुछ ठीक नहीं लग रहा। आप देखिए तो सही इनकी हालत। अगर इन्हें पीने की आदत होती तो इन्हें इतनी चढ़ कैसे गई? इन्होंने जरूर कुछ और पिया है। वो तुम्हें कैसे मालूम कि ऐसी पार्टीज में क्या होता है क्या नहीं? मैंने देव को ऐसी हालत में कई बार देखा है और उससे कैसे डील करना है ये भी मैं अच्छे से जानती हूँ। हाँ, पर हमने भी विज्ञान में पढ़ा है कि ना शराब शरीर का पानी सोख लेता है और फिर दिमाग घूमने लगता है, और ऐसे में ना पानी पिलाना चाहिए। हम तो कहते हैं आप इन्हें नमक का पानी पिलाइए। एक बार ना हमारे गांव में किसी ने भांग पी ली थी तो हमने उन्हें। बस करो पार्वती, तुम्हारा गाँव नहीं है ये और ना ही उसने भांग पी है। तुम्हारे लिए ये सब नया है, इसलिए बता रही हूँ। देव को चमके पीने की आदत है और उसे चढ़ती भी है और वो एंजॉय भी करता है। आज बहुत ज्यादा डांस कर लिया है तो थक गया है बेचारा, और कुछ नहीं। थोड़ा रिलैक्स करेगा तो सब बाहर आ जाएगा। एनीवे, तुम पार्टी में जाओ, नींबू पानी पी, और हाँ, अगर उसे फिर भी ठीक ना लगे तो आके पिला देना नमक का पानी। कूल? तुम पार्टी में जाओ, तब तक मैं और देव थोड़ा इंटू पिंटू कर लेते हैं। अब समझा इस देव ने गांव वाले से शादी क्यों करी है, ताकि ये डबल शिफ्ट कर सके, घर वाली और बाहर वाली दोनों के साथ। और मुझे कह रहा था मेरी घरवाली को मत देख, और खुद बीवी के सामने प्रेमिका से कूची कूची कू है। ए पार्वती, जरा अपनी जैसी गवारन से मेरी भी शादी करा दो ना यार, मैं भी हैंडल कर लूंगा घरवाली और बाहर वाली साथ साथ। सैंडी, बकवास बंद कर। भाभी, देव इन डिवोर्स पेपर पे साइन नहीं करेगा। भाई साहब की तरह वो भी अपने उसूलों का बहुत पक्का है। भाभी, अपने भाई साहब की बातें हमें मत बताइए अब है। हम देव की माँ हैं, और देव को कैसे मनाना है ये हम सोच लेंगे। आप बस उस पार्वती का साइन लेके आइए इन डिवोर्स पेपर पर। ये काम तो हम भी कर सकते हैं अबे, बस हमें उस लड़की का चेहरा नहीं देखना। और अगर आपको ये काम मुश्किल लग रहा है तो हमें। भाभी, ऐसी बात नहीं है। इन डिवोर्स पेपर पे पार्वती के साइन ले भी लूंगा, I mean, कुछ भी झूठ बोल के, लेकिन देव नहीं मानेगा। शादी तोड़ना उसके संस्कार में नहीं है भाभी, और ये संस्कार आप ही ने दिए हैं। पहली बार हमें लग रहा है कि हमने अपने बेटे को इतने अच्छे संस्कार क्यों दिए अबे। वो इतना सच्चा बच्चा है कि अपने बाबा की जुबान रखने के लिए बस अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा है। लेकिन हम भी देव की माँ हैं, और दुनिया वाले चाहे कुछ भी सोचे कि हम उस पार्वती के साथ इतनी चालाकी चल रहे हैं, लेकिन पहली चालाकी और चाल उसने चली है हमारे देव के साथ अबे। नलिनी देव के लिए बनी है अबे। हमें उन दोनों को एक साथ में लाना होगा, और इससे पहले कि उसके पिता नीलगढ़ पहुंचे हमें ये रिश्ता तोड़ना होगा अबे। और अगर ऐसा नहीं हुआ ना तो पता नहीं उसके पिता हमारे देव के साथ क्या करेंगे। सैंडी, अब देव चौधरी हमें बताएगा कि पार्वती जैसी पटाखा कैसे पटाते हैं। बकवास बंद कर तू। देव बाबू,
देव, अरे रुको भाई, रुको। देख रहा हूँ मैं, देख रहा हूँ। तुम्हारी इतनी घटिया बात करने की हिम्मत कैसे हुई? हाँ, तू कर सकता है और हम कह भी नहीं सकते। ख्वास मत कर ले। वैसे अगर हमने वो देखा नहीं होता तो क्या इरादा था तेरा? हाँ, सुना है ना तूने, 3 दिगाड़ा काम बिगाड़ा। सैंडी, ये बाबू, ये देखो, देव से देवदास बना देव चौधरी कैसे अपना आपा खो चुका है। देव बाबू, आप लोग देख क्या रहे हैं खड़े खड़े? लड़ाई रोकिए ना। देव, क्या कर रहे हैं आप? रुक, हाँ, देख लूंगा मैं इसे। हाथ डालेंगे क्या आप इसे? एक कदम भी और बढ़ाया ना तो गंगा जी की कसम यही तुम्हारी टांगे तोड़ देंगे, समझे?